दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम साइंस के युग में जी रहे हैं जो अपने को बहुत इम्पोर्टेंट बताती है। नो डाउट जहाँ तक उन्होंने साधना की है वो बहुत अच्छी साधना है, लेकिन जो ऋषि मुनियों ने साधना की है वो उनसे वो छोटी की है। फ़र्क इतना है कि उसको ग्रहण करने वाली जो शक्तियाँ हैं वो थोड़ी सी कम हो गई हैं, क्योंकि उनको एक्सप्लेन करने वाले जो विद्वान थे वो प्राय लुप्त से हो गए हैं। जैसे हम सब जानते हैं अग्नि का काम है तपाना, जोड़ना, लेकिन विद्वानों ने तो इससे भी आगे बताया। उन्होंने कहा अग्नि का काम प्राण अग्नि, जठर अग्नि और जितनी भी अग्नियां हैं वो सब देवताओं का मुख भी हैं। ये एक विशेष बात है। अब वो देवताओं का मुख कैसे होगी? अब इस ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता सूक्ष्म शरीरधारी हैं उनको भोग लगाने का जो तरीका है वो यज्ञकुंड के थ्रू है, और उसमें भी अग्नि प्रज्वलित की जाती है। बिना अग्नि प्रज्वलित किए हुए मौलिकल रूपांतर नहीं बन सकता, न सुगंध फैल सकती, न प्रकृति का निर्माण हो सकता। ये एक विशेष उपलब्धि है। और जब हम इस तरफ देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जब हमारी प्राण ऊर्जा चेतन हो जाती है या जठर अग्नि चेतन हो जाती है तो हमारे शरीर के जितने मल दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। हमारे बुद्धि में जितना तामस है वो खत्म हो जाता है। हमारी आत्मा के चारों तरफ जो विचारों की श्रृंखला है जो उसको हमसे मिलने से बाधित कर रही है वो समाप्त हो जाती है। और जब आत्मा, परमात्मा और ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर सब अपने सुचारू रूप में आ जाते हैं तब हमारे लिए ये एक वरदान का काम होता है। और ये जो वरदान है ये ऋषि मुनियों की खोज है। आप देखें, गाड़ी की अगर कैबिनेट खराब है तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराई जाती है, लेकिन अगर उसकी वायरिंग खराब है तो डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराई जाती, बल्कि उसकी वायरिंग चेक कराई जाती है। अब ये जो वायरिंग है और उसमें करंट का प्रभावित होता, ये ऊर्जा का संचालन है। ऐसे ही इस शरीर में, स्थूल शरीर के अंदर जो सूक्ष्म और कारण शरीर हैं उनकी वायरिंग ठीक करने के लिए हमें प्राण आहुति की आवश्यकता है, ताकि उसकी चेतना बनी रहे। और जैसे जैसे उसकी चेतना बनेगी ऐसे ऐसे हमारी बुद्धि जो है वो विकारों से विमुक्त होती चली जाएगी। और बुद्धि की स्पीड अनंत है और वो मस्तिष्क के ऊपर कंट्रोल करती है। और मस्तिष्क अपने आप में एक सुप्रीम पावर है, लेकिन उसके ऊपर भी एक और पावर है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, जो साइंस वाले बुद्धि नहीं मानते लेकिन आध्यात्म वाले बुद्धि मानते हैं। लेकिन साइंस में भी अभी एक नई थ्योरी आ गई जिसको हम डाटा ट्रांसफ़र बोलते हैं, जिसको हम कंप्यूटर के युग में रैम बोलते हैं, जो जितनी जल्दी डाटा ट्रांसफ़र कर देती है उसकी इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी उतनी ही अच्छी होती है। और इसके लिए हमें क्या करना है? हमें सिर्फ बहुत छोटा सा काम करना है, जाप करना है, ध्यान करना है और समर्पित हो जाना है।
जैसे जैसे हम समर्पित होते जाएंगे, सरेंडर करते जाएंगे, जाप करते जाएंगे, ऐसे ही हमारे मस्तिष्क के, बुद्धि के, आत्मा के सारे मैल खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि प्राण अग्नि उन सबको भस्म कर देगी। जठर अग्नि शरीर के सारे दोषों को भस्म कर देगी और आपको एक नया जीवन मिलेगा। और उस नए जीवन के लिए ही सब प्रार्थनाशील हैं। कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं जीवन में बीमार रहूं, कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं जीवन में मैं गरीब रहूं, कोई आदमी नहीं चाहता कि उसको सम्मान ना मिले, लेकिन मिलेगा तो तब जब उसके लिए वो प्रयत्न करेगा। जिस कपड़े की गंदगी निकल जाती है वो वेल प्रेस होने के बाद अपने आप में सुखदायी होता है। ऐसे हमारा शरीर है, मन है, बुद्धि है। जब इसकी आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक संरचना प्राण आहुति के द्वारा चेतन हो जाएगी तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नमस्कार।